हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फोटेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के अंतर्गत किसी भी टाइप किए गए नंबर के आगे जीरो कैसे लगाते हैं या किसी भी प्रकार का मोबाइल नंबर हो उसके आगे उस कंट्री का कंट्री कोड कैसे इंक्लूड करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर जो आपके पास कुछ इस तरह का डेटा हो या कोई मोबाइल नंबर हो या किसी बाइक का चेसिस नंबर हो या कुछ अंकों का ऐसा नंबर हो जिसके आगे आप जीरो लगाना चाहते हैं या फिर मोबाइल नंबर हो तो उसके आगे उस कंट्री का कोड लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों 3 तरीके हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जिसकी मदद से आप आसानी से उसमें जीरो लगा सकते हैं या किसी भी कंट्री कोड को आप इंक्लूड कर सकते हैं, या आपको जो कैरेक्टर या जो नंबर चाहिए उस पार्टिकुलर नंबर के आगे लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, जैसा कि अभी आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि हमने एक फॉर्मेट या टेबल तैयार करके रखा है, जिसमें यहाँ पर देखेंगे तो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे जो कि 9 नंबर के ही है। एक्चुअली ये किसी अदर कंट्री का नंबर है तो इसलिए यहाँ पे 9 नंबर ही आपको नजर आ रहे होंगे। एक एग्जाम्पल के लिए यह वीडियो है, तो यह ध्यान बिल्कुल ही नहीं रखना है कि इसमें 9 अंक है या 10 अंक है, यह मायने नहीं रखता है। हमको यह समझना है कि इसमें इस कंट्री का कोड कैसे लगाएंगे जहाँ का यह नंबर है, या फिर जीरो कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहला और सिंपल मेथड क्या है, जिस सेल में भी आपको इसका रिजल्ट चाहिए उस सेल को आप सिलेक्ट करिए। जैसा कि देखिए हमने इस सेल को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर इक्वल टाइप करेंगे, जो कि किसी भी सेल के अंदर आपने यह सीखा होगा कि जब आपको फंक्शन चलाना होगा तो आपको इक्वल का साइन लगाना होगा, जैसा कि हमने लगा दिया है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आपको डबल क्वाट ओपन करना है और इस डबल क्वाट के अंदर वह वैल्यू टाइप करनी है जो कि आप इसके आगे ऐड करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यह एक अफ्रीकन नंबर है जहाँ का कोड है +258, तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे प्लस टाइप करूंगा, 258 टाइप करूंगा। अगर जो नंबर और कंट्री कोड के बीच में आप स्पेस चाहते हैं या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर चाहते हैं तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें डैश लगाना चाहता हूं तो मैंने डैश टाइप करा। उसके बाद से इस डबल क्वाट कोटेशन को हम बंद कर देंगे, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। देखिए हमने टाइप कर दिया यहाँ पे डबल क्वाट के अंदर +258 जो कि कंट्री कोड है। अब यहाँ पर एम्परसेंड लगाएंगे जो कि नंबर रो में 7 नंबर पर बना हुआ है, और उसे लाने के लिए शिफ्ट के साथ 7 की को प्रेस करेंगे। जैसा ऐसा करेंगे तो एम्परसेंड का साइन आ जाएगा जो कि आप देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों एंड के बाद अब जिस भी नंबर में या जिस भी टेक्स्ट के साथ इसे ऐड करना है आपको, उस सेल को आपको सिलेक्ट करना है, या चाहे तो उस सेल का नंबर भी आप सीधे सीधे टाइप कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये सामने सेल जो दिख रहा है, जो भी नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, इसी के अंदर हम जोड़ना चाहते हैं 258, तो हम इस सेल को क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस सेल का नंबर यहाँ पर आपको डिस्प्ले होने लगेगा, जैसा कि अभी आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं। फाइनली इतना टाइप करने के बाद से अब आपको एंटर की प्रेस करना है, तो चलिए एंटर की प्रेस करते हैं। जब ही एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट में 258 मीन्स कि +258 या उस कंट्री कोड जो कि अभी हमने डाला था वो यहाँ पर इंक्लूड होकर आ गया। यही प्रक्रिया इन सब के साथ करनी है, तो इसको सिलेक्ट करिए जो कि अभी आपका परिणाम है, और कॉर्नर में फिल हैंडल बटन पर अपना माउस पॉइंटर ले जाइए। जब प्लस का साइन ब्लैक कलर में पतले में बन जाए तो अब आप लेफ्ट बटन को दबाइए और नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए। आप देखेंगे कि जो भी नंबर दूसरी तरफ थे उसके साथ +258 ऐड होकर यहाँ पर आ चुका है। चलिए थोड़ी देर के लिए Ctrl+Z करते हैं। अगर जो यह प्रक्रिया आप नहीं करना चाहते हैं तो पहला जो हमारा परिणाम मिला हुआ है इसे सिलेक्ट करिए, अपने माउस पॉइंटर को इस सेल के सेंटर में रखिए, लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखिए और नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए, जैसा कि अभी करके दिखाया। आप देख रहे होंगे कि ये सारा सेल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कंट्रोल के साथ D की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक यह ऑटो फिल हो जाएगा और उसमें ऑटोमेटिक ही कंट्री कोड भी इंक्लूड होकर आ जाएगा, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यह तो रहा दोस्तों कि किसी भी नंबर के आगे उस कंट्री कोड को इंक्लूड करना हो तो कैसे करेंगे। यही प्रक्रिया हम दूसरे टेबल में देख लेते हैं, दूसरे नंबर के साथ देख लेते हैं कि जीरो इंक्लूड करके हम कैसे कर सकते हैं। यह तो दूसरे कंट्री का हो गया। आपके पास यह समस्या हो सकती है कि नहीं हमको जीरो ही ऐड करना है, तो चलिए जीरो के लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों अभी ये जो टेबल आप देख रहे हैं इसमें हम जीरो को इंक्लूड करके इसमें आपको दिखाएंगे। प्रक्रिया सेम होगी, सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि जो जहां पर आप कोड फिल किए थे उसकी जगह पे आपको जीरो फिल करना है। जीरो की जगह आप कुछ भी फिल कर सकते हैं, लेकिन जीरो एक्सेल में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है
कि किसी भी वैल्यू के आगे 0 टाइप करना थोड़ा मुश्किल का काम होता है। वैसे जो एक्सेल सीखा है उसके लिए नहीं है, नए लोगों के लिए है। तो खैर कोई बात नहीं, इसमें हम दोनों सीख लेंगे। तो सबसे पहले हमें उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें हमें उस वैल्यू के साथ 0 ऐड करना है। जैसा कि देखें हमने इस सेल को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे, डबल कोटेशन ओपन करेंगे और 0 वैल्यू टाइप करेंगे और शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन को हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद एम्परसेंड का साइन लाएंगे, जो कि अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में हमने आपको बता दिया है। उसके बाद उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर आपको 0 को ऐड करना है। फाइनली इतना टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करना है। तो चलिए हम प्रेस करते हैं। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो देखेंगे आप रिजल्ट में कि उस वैल्यू या उस नंबर के आगे 0 इंक्लूड होकर आ गया है। अब इसे सिलेक्ट करिए, नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए, कंट्रोल के साथ डी की प्रेस करिए। अब कई लोग कंट्रोल की प्रेस करेंगे, उसे छोड़ देंगे, उसके बाद डी की प्रेस करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, कंट्रोल की को कंटिन्यू दबाए रखना है, उसके बाद डी की को प्रेस करना है, यह ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी रिजल्ट में यहाँ पर 0 0 आपको नजर आ रहा होगा इन सभी नंबर के आगे। तो इस प्रकार आप एक्सेल के अंतर्गत किसी भी सेल में किसी भी वैल्यू के आगे 0 लगा सकते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, जितना आप चाहें उतना 0 इंक्लूड कर सकते हैं। अगर जो इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तो स्पेशल आपके कमेंट के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए इसी के साथ एक और एग्जांपल में हम समझ लेते हैं कि यह प्रक्रिया नहीं करनी हो, इसके अतिरिक्त और दूसरे तरीके से हम कैसे 0 या कंट्री कोड को इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 3। इसमें हम दूसरे तरीके से सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी वैल्यू के अंदर 0 इंक्लूड करते हैं विदाउट सेल नंबर सेलेक्ट किए हुए। जैसा कि अभी आपने 2 एग्जाम्पल में सीखा था कि हमें उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ रहा था जिस नंबर के अंतर्गत हमको 0 ऐड करना है। अभी फिलहाल के लिए देखें तो यहाँ पर सभी के सभी वो नंबर टाइप हुए हैं और इसमें 0 नहीं है। हम चाहते हैं कि इसमें 0 इंक्लूड हो जाए। तो चाहे तो आप सब में एक साथ इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे तो आप एक में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। फिलहाल दोस्तों मैं सबको एक साथ सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सबको एक बार सिलेक्ट करना ये मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया है। फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट करिएगा, स्पेशल आपके लिए इस पे वीडियो बनाएंगे। फाइनली दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ 1 की मीन्स कि जो नंबर रो में 1 बना हुआ है जिस पर एक्सक्लेमेशन मार्क बना हुआ है, जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो बटन, उसी की को आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ। जैसे ऐसा करेंगे तो फॉर्मेट सेल्स का एक छोटा सा विंडो ओपन होकर आ जाएगा। इसके अंतर्गत सबसे आपको नीचे जाना है और कस्टम नाम के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे इसे क्लिक करेंगे तो दूसरी तरफ इससे मिलते जुलते जो भी कमांड होंगे वो सब आपको डिस्प्ले होने लगेंगे। यहाँ पर दोस्तों टाइप के अंतर्गत आपको जनरल डिस्प्ले होगा, इसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से इसे डिलीट कर देंगे। जैसा कि अभी आप देखिए हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद से दोस्तों अब आपको यहाँ पर वह वैल्यू टाइप करनी है जो कि आपको इसमें इंक्लूड करनी है। तो हमने यहाँ पे टाइप करा 0 टाइप करने के बाद दोस्तों अब आपको अगर स्पेस देना है तो आप स्पेस दे सकते हैं, यदि स्पेस नहीं देना चाहते हैं तो स्पेस ना दें। उसके बाद कितना अंक आपने उसमें पहले से सेल में टाइप करके रखा है, जैसा कि एग्जांपल में अभी आप देखें तो यहाँ पे 10 अंकों का मोबाइल नंबर है, तो उतनी बार अब आपको यहाँ पर 0 टाइप करना है। चलिए टाइप करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फाइनली 10 टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पर ओके को क्लिक करना है। जैसे ही ओके को आप क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके उस सेल में जो कि नंबर टाइप करा था उन सब वैल्यू के आगे 0 0 0 0 इंक्लूड हो चुका है। चलिए कंट्रोल जेड करते हैं। शायद यह प्रक्रिया आपको समझ में न आई हो तो एक बार हम और समझा देते हैं। +91 जो कि इंडिया का कंट्री कोड है मोबाइल नंबर के लिए, उसे मैं इसमें इंक्लूड करके आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए मैंने इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल के साथ 1 की प्रेस करा, ध्यान रहे कंट्रोल के साथ 1। उसके बाद से मैंने कस्टम को क्लिक करा, यहाँ जनरल को क्लिक करा और इसे बैक कर दिया, बैक डिलीट कर दिया। फाइनली डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे +91 मैंने इंक्लूड करा, स्पेस दिया ताकि मुझे कंट्री कोड और नंबर के बीच में स्पेस चाहिए। अब उसके बाद कितने अंक हैं जो कि आपको एज इट इज जैसे हैं वैसे ही चाहिए, तो वो उतनी बार आपको 0 यहाँ पर टाइप कर देना है। तो आप पहले नंबर को टाइप कर लेंगे, जरूरी नहीं है कि इसमें 10 ही नंबर हो, कभी कम और ज्यादा भी हो सकते हैं अलग अलग कंट्री के हिसाब से। तो फिलहाल हमारा इंडिया का यह नंबर शो हो रहा है तो इसमें 10 अंक है, तो मैं यहाँ पे 10 0 टाइप करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इतना टाइप करने के बाद ओके को क्लिक करना है। जैसे ओके को क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि वह कंट्री कोड उस नंबर में इंक्लूड हो चुका है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। और इसके पहले आपने सीखा था इसके साथ 0 ऐड करना। तो यह दोनों प्रक्रिया आप यहाँ बखूबी समझ चुके हैं। साथ ही साथ हमने अलग वे में भी आपको बताया था। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो न्यू टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।